गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी, चंदा मामा आ। इस कविता में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा चंदा को अपने घर बुला रहा है कि वह उसके घर आ जाए, क्योंकि उसकी माँ ने आज खीर बनाई है और वह चाहता है कि हम सभी मिलकर एक साथ खीर खाएं। चंदा मामा की खीर खा लेने पर उसकी माँ भी खुश हो जाएगी और वह खुशी से बाजा बजाएगा। वह चंदा मामा को मामा कहकर पुकारता है, यानी माँ का भैया। उसने चंदा को मामा का दर्जा दिया है, इसलिए वह चाहता है कि आप मेरे मामा हैं, इसलिए आप मेरे घर पर खीर खाने अवश्य आइए। तो हमने इस कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। आज हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। यहाँ पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बालक चंदा मामा से क्या लाने को कहता है। तो कविता में हमने देखा था कि बालक चंदा मामा से धरती पर उजाला लाने के लिए कहता है, यानी चांद की स्वच्छ रोशनी को वह धरती पर आने के लिए कहता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा चांद को अपने घर क्यों बुला रहा है। कविता में हमने देखा था कि बच्चा चांद को अपने घर इसलिए बुला रहा है क्योंकि उसकी माँ ने उस दिन खीर बनाई थी। वह चाहता था कि वह सभी घर के सदस्य एक साथ मिलकर खीर खाएं, इसलिए वह चाह रहा था कि चंदा मामा भी खीर खाने के लिए उसके घर आएं। तीसरा प्रश्न है, चांद आकाश से धरती पर किस तरह आएगा। यहाँ कविता में हमने देखा था कि किरणों की डोरी थामे अंबर से नीचे तो आ। कहने का मतलब किरणों की डोरी थामे। यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि वह चंद्रमा किरण के माध्यम से धरती पर पहुँच जाए, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि किरणों की डोरी थामे, यानी किरण का प्रवेश जैसे जैसे चांद निकलेगा आकाश में, अंबर पर आएगा, उसकी किरण, उसकी शीतल किरण या मध्यम किरण धरती पर पड़ने लगेगी। तो किरणों के माध्यम से वह चांद को अपने घर पर या धरती पर आने के लिए कह रहा है। बालक किस रिश्ते से चांद को अपने घर बुला रहा है। बालक यहाँ चांद को मामा के रिश्ते से अपने घर बुला रहा है। मामा का मतलब होता है माँ का भैया। इस कविता के कवि कौन है, तो आप क्या कहेंगे, इस कविता के कवि शिशुपाल निर्धन हैं। शिशुपाल सिंह निर्धन है। इस कविता में अगर मैं पूछूं कि यहाँ बालक बाजा कब बजाने की बात कर रहा है, तो बालक बाजा तब बजाने की बात कर रहा है जब वह उसके यहाँ यानी चंदा मामा उसके यहाँ खीर खाने आ जाए, तब वह बैठकर बाजा बजाएगा खुशी से। मैंने यहाँ कुछ शब्दार्थ भी बनाए हैं, जैसे स्वच्छ से मैंने बनाया है एक वाक्य, तालाब का पानी स्वच्छ है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। अंधेरा से मैंने एक वाक्य बनाया है, मुझे अंधेरा से डर लगता है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। अंबर, वर्षा ऋतु में अंबर पर काले बादल छा जाते हैं। वर्षा ऋतु आते ही आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तो यहाँ दूसरा वाक्य फिर आप बनाएंगे।
उजाला, उजाला मीन्स रोशनी। सूर्य के निकलते ही उजाला छा जाता है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है चांद की रोशनी। तो चांदनी से मैंने बनाया चांदनी रात बहुत ही सुहावनी लगती है, यानी पूर्णिमा की रात काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। चांद की दुधिया रोशनी बहुत ही मन को भाती है। तो मैंने उससे एक वाक्य बनाया है, चांदनी रात बहुत ही सुहावनी लगती है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। यहाँ आपके बुक में कुछ अभ्यास भी दिए हुए हैं। यहाँ पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ कविता की पंक्तियाँ अधूरी हैं, इसे आप बनाएंगे अपने कविता से देख करके। इन पंक्तियों को आप भरेंगे। यहाँ भाषा बोध में कुछ और भी अभ्यास दिए हुए हैं। दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। चांद, चांद का दूसरा समान अर्थ और क्या होता है? तो चांद का होता है चंद्र या चंद्रमा। धरती का भू या धरा। उसी प्रकार यहाँ इनका उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द लिखिए। यहाँ विलोम शब्द बताना है। अंधियारा का क्या होगा? उजियारा। नीचे का ऊपर। खुश का दुख। जल्दी का, जल्दी का क्या होगा? धीरे। यहाँ है, इन शब्दों में एक मात्रा लगाकर, हटाकर या बदलकर नए शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। यहाँ इन शब्दों में से या तो मात्रा को हटाना है या बदलना है या फिर मात्रा अलग से लगाकर एक नए शब्द बनाना है। जैसे पर है, पर में अगर आप बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिएगा तो बन जाएगा परी। खीर है, खीर में अगर बड़ी ई की मात्रा हटा दीजिएगा तो बन जाएगा खर। उसी तरह खुश है, यहाँ खुश में बड़ी ई की मात्रा लगा देने पर बन जाएगा खुशी। बाजा, बाजा में आकार की मात्रा हटा देने पर बन जाएगा बाज। डोरी, डोरी में बड़ी ई की मात्रा हटा देने पर बन जाएगा डोर। नीचे, नीचे में ए की मात्रा हटा देने पर बन जाएगा नीच। और अपनी में बड़ी ई की मात्रा हटा देने पर बन जाएगा अपना। इस प्रकार यहाँ कुछ मात्राएं हटाकर या लगाकर आप एक नया शब्द बना सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्न उत्तर को अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद भी करेंगे और कविता की पंक्तियाँ पूरी कर लेंगे कविता से देखकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।